ठीक है, आइए से थोड़ा सुलझाते हैं। मतलब सुरक्षा बहुत अहम है और चरणों का कम होना एक बड़ा बदलाव है। लेकिन हमारे सामने जो दस्तावेज हैं वो एक अलग ही कहानी बता रहे हैं। केवल सत्ता की राजनीति नहीं बल्कि राज्य का बुनियादी ढांचा ही दांव पर लग गया है। सही कहा आपने। जब हमने कहा कि खेल के नियम बदल गए हैं तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है वोटर लिस्ट। कागजों से अचानक लाखों लोगों का गायब हो जाना। ये पूरी प्रक्रिया आखिर काम कैसे कर रही है? तो इस चुनाव का सबसे बड़ा संरचनात्मक बदलाव यही है। निर्वाचन आयोग ने एक अभूतपूर्व प्रक्रिया को अंजाम दिया जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या SIR कहा गया। अच्छा। इस प्रक्रिया का नतीजा ये हुआ कि पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट से लगभग 8.9 मिलियन यानी करीब 89 लाख वोटर्स के नाम हमेशा के लिए हटा दिए गए हैं। क्या बात कर रहे हैं, 89 लाख? जरा इस आंकड़े की गंभीरता को समझें। राज्य में कुल वोटर्स की संख्या जो पहले 76.6 मिलियन थी वो अब घटकर 67.5 मिलियन रह गई है। बाप रे। यह सीधे तौर पर 11.88% की भारी गिरावट है। ये आंकड़ा वाकई डराने वाला है। अगर इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझें, मान लीजिए किसी बहुत बड़ी कंपनी में रातों रात 11% कर्मचारियों को सिर्फ इसलिए निकाल दिया जाए क्योंकि उनके 20 साल पुराने रिकॉर्ड आज के सिस्टम से मैच नहीं कर रहे हैं। हाँ, वहां तो हंगामा मच जाएगा। बिल्कुल, तबाही मचना तय है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा असहमत होना चाहूंगी। अगर चुनाव आयोग 2003 के नागरिकता अधिनियम का पालन कर रहा है तो तकनीकी रूप से वे बस अपना काम कर रहे हैं, है ना? तो हम इसे सांख्यिकी अराजकता क्यों कह रहे हैं? क्या ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये चुनाव से ठीक पहले हो रहा है? तकनीकी रूप से आप बिल्कुल सही कह रही हैं। कानून मौजूद है। हाँ। लेकिन यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि जमीनी हकीकत और कागजी नियमों के बीच एक बहुत बड़ी खाई गुमती है। ये अराजकता इसलिए है क्योंकि छटनी के लिए जन्म तिथि को एक फिल्टर के रूप में इस्तेमाल किया गया। जन्म तिथि।